साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हम हर दिन आप लोगों को विशेष धम्म देशना प्रत्यक्ष लेके आते हैं और वर्षावास के उपलक्ष्य में जहाँ जहाँ धम्म का कार्यक्रम होता है जितना हो सके उतना आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। तो आज हम विशेषतः डोंगर दिवे परिवार में जो हनुमान नगर यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है यहीं से आप लोगों को ये प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मन साधु बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेले सर्व या ठिकाणी पूजनीय पवित्र भिक्खू संघाला त्रिवार अभिवादन। या ठिकाणी आपण जमलेले सर्व उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आहे। आज जे काही मुलं रडत असते त्यांना बाहेर घेऊन जा, शांत झाल्यावर बसा। या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आपण या ठिकाणी आवर्जून या कार्यक्रमाला उपस्थित झालात त्याबद्दल डोंगरदेवी परिवारातर्फे आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। आपण या कार्यक्रमाला सम्मिलित होऊन या कार्यक्रमाची उपस्थिती आपण दर्शवली त्याबद्दल पुन्हा एकदा डोंगरदेवी परिवारातर्फे आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। तत्पूर्वी मी डोंगरदेवी आईंना अशी सूचना करतो की त्यांनी या ठिकाणी यावं आणि भगवंताची पुष्पदीपाने पूजा करावी अशी त्यांना सूचना आहे। मना साधु साधु। आपल्याजवळ वेळ कमी असल्यामुळे थोडासा आपण वेळ वाचवायला लागलो। तेव्हा डोंगरदेवींना अशी मी सूचना करतो की या ठिकाणी त्यांनी भंतेजींना पुष्प देऊन त्यांचं भंतेजीचं स्वागत करावं अशी डोंगरदेवींना सूचना आहे। भंतेजीचं फूल देऊन स्वागत करावं। घ्या फुलं बनते दिला द्या बसून गुडघे टेकून द्या। म्हणा साधू साधू। यानंतर बच्चे चला तुम्ही सुद्धा फुलं घ्या। चला बंदे अनुरोध होतं ते स्वागत करतील अशी त्यांना सूचना आहे। दुसरे चला लवकर लवकर करा, नाव घेतले पटकन झालं पाहिजे। या लवकर त्यानंतर आपण या ठिकाणी मंगलबोधी बसलेले आहेत। मंगलबोधीजींना ते स्वागत करतील असं मी त्यांना सूचना करतो। या पटापट मंगलबोधी। त्यानंतर पुढे वा जे भंतेजी दोन बसलेले आहेत त्यांना सुद्धा पुष्प देऊन आपण त्यांचं सुद्धा स्वागत करावं अशी त्यांना सूचना। इकडे बाळा तुम्ही द्या। यानंतर आपल्याला कार्यक्रमाला थोडा उशीर झाल्यामुळे आपण बाकी पुढचा कार्यक्रम न वाढवता मी भंतेजीला अशी सूचना करतो की त्यांनी पुढील कार्यक्रम सुरू करावा असे आपल्यातर्फे मी त्यांना विनंती करतो। म्हणून सर्वांनी शांततेने बसायचे, एक लाईन मध्ये बसायचं आणि हात जोडा म्हणलं तर बरोबर छाती बरोबर हात जोडायचे। हसा म्हणलं तर जास्त हास्याने करत बसायचं, असं स्मूथ असायचं। लक्षात आलं? आणि प्रसन्न दिसलं पाहिजे। कोणते फोटो जर पाहिलं तर काय उपासक आहे प्रसन्न आहे, काय खाल्लं यांनी, लक्षात आलं? आणि म्हणून असं प्रसन्न असला पाहिजे की फोटो पाहताना दुसरे लोक तुम्हाला पाहून असले पाहिजे। लक्षात आलं? म्हणून मी भंतेजीला आपल्यातर्फे सर्वांच्या तर्फे आणि माझ्यातर्फे सुद्धा भंतेजींना विनंती करतो की भंतेजी या ठिकाणी पुढचा कार्यक्रम आपण पार पाडावा असे आमच्या सर्वांच्या अनुमते मी आपल्याला विनंती करीत आहे। भंतेजी इंद्रवन भंतेजी। साधु साधु साधु।
सब लोग हाथ जोड़िए। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। शिल प्रार्थना आप लोग करेंगे या मैं बोलूँ? हाँ ठीक है, बोलते जाइए। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन कतं सबं अपराधं क्षमता मे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशं भन्ते। ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। ते शरणगमनं परिपूर्णं आमन्त्रे। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। थोडासा खाली घेऊन हात बसा. आता हात जोडायची गरज नाही. आता ए बेटा शुरू करो अभी। ऐसे सामने सामने दो। हाँ ऐसा थम, उसको कुछ मत करो बस। हाँ वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ रेड करो, रेड हो गया। अभी मेरी तरफ दिखाओ। हाँ बस बैठ जाओ। हां बस त्या कोपऱ्यापर्यंत जाऊ दे. बस पाठीमागं नका देऊ. हां बस तेवढंच नाही ना. हां असं धरायचं. इकडे बघा, असं धरायचा. परित्रण पाठ झालं की असा हात जोडायचा आणि असा हात जोडायचा. आपल्या छातीबरोबर हात जोडायचे. सर्वांनीच जोडायचे नंतर. हां कोणतीची आता थोडं परित्रण पाठ करतील तर आपण हात जोडून बसायचे सर्वांनी. सभी उपासक उपासिकाएं हाथ जोड़ के बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि प्रमुख, श्याम निर्गन और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। आज विशेषतः ये वर्षावास काल में श्रद्धावान उपासिका दैवशाला है ना, उनके श्रद्धा के हिसाब से और छुट्टी के दिन में ही चाहिए। विशेषतः सारे अपने बच्चे भी घर में रहेंगे करके उनके निमंत्रण के हिसाब से आज अपने घर में ये कार्यक्रम हो रहा है। विशेषतः उपासक गौतम डोंगर दिव्य, उपासिका दैवशाला डोंगर दिव्य और उनके सुपुत्री योजना प्रणाली और सुपुत्र प्रणव प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु बांधव सब मिलके आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। अभी सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके हमने 5 शील पंचशील ग्रहण किया। जीवन में कैसा भी हो ये 5 शील अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प किया। कभी भी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता दारू सेवन नहीं करना। तो अभी पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों के सुख शांति के लिए, मंगल मैत्री के लिए पूजनीय भिक्षु संघ ये परित्राण पाठ करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आना चाहिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदां धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता परितधम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा
सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यान् बुद्धो भगवाते स्वाकातो भगवता धम्मो नितिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पाचतां वेदिताभो विन्यो एते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अर्था पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति एतेन सचवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वलोक सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावकीयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकासारामे अतको अन्यतरा देवता अभिकान्ताय रातिया अभिकान्तवन्ना केवलकापं जेतवनङ्गोपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्गमे त्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अत्तासि एकमन्तं दिताकोशा देवता भगवन्तं गाताय बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयो आकाङ्क्षमानसोतानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता आतसमावनिदे च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसचाञ्चसे पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितुः पुत्रदारससङ्गो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गो अनवज्जानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पाप मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु
एतं मङ्गलमुत्तमं गारवो च निवातो च सन्तुति च कथान्युता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमं खान्ते च शोभज सदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकाच एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्यान दर्शनं निब्बानसच्चिकिरिया च एतं मङ्गलमुत्तमं फुटश्लोकधम्मेहि चित्तं यशनकम्पति अशोकं विरजं केमं एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वानं सपथमपराजिता सपथसोते गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सचवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं करणीयमतकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सोजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्दोषको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे सान्देन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगेदो न च कृतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदयो सुखिनो वा क्षेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताः ये केचिमानभूताति तसावतावराव अनवशेषा दिगावा एव महान्ताव मच्छिमारसकानुकतुला देतावा एव देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे पूतावा सम्भवे सेवा सर्वे सता भवन्तु सुखिताः न परो परान्निको वेद नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापटिकसंज्ञा नान्यमन्या सदुःखमेचय मातायतानि अम्बुतान् आयुषा एकभूतमनुराखे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदं अदोषतिरियं च असंवादं अवेदं असपातं तं जरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमेधो एतां सतिं आदितेय ब्रह्ममेतां विहारं इदमाहो देतें चानुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो
कामेषु विनयगेदान् नहि जातु गापशय्या पुनरेति एतेन सचवज्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपता च निर्दुःखा भयपता च निर्भय शोकपता च निःशोका वन्तु सर्वे विपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पचेकानं च यम्बलं अरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च बुम्मता देवानागमहित्तिका पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च बुम्मता देवानागमहित्तिका पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च बुम्मता देवानागमहित्तिका पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये परिधान धागा रोल करके लाओ। दोनों में कौन देगा प्रवचन? 10 या ठिकाणी ते आपल्याला धम्मदेशना देऊन आपल्याला उपभोग करतील असे मी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे मंत्रीजीला सूचना करतो की त्यांनी आम्हाला धम्मदेशना देऊन आम्हाला उपभोग करावं अशी मी त्यांना सूचना करत आहे। तेव्हा मंगलबुद्धी हे आपल्याला धम्मदेशना देऊन आपल्याला उपकार करतील अशी मी त्यांना सूचना करतो। धन्यवाद। बैग निकालो, बैग क्यों म्हणा साधू 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 सुखो बुद्ध न उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुख संगस्य समग्गे समग्गणं दभोसुको। विश्वाला शांतीचा, करुणेचा, मैत्रीचा संदेश देणारे तथागत महाकारुणिक सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध यांना त्रिवार वंदन। भगवान बुद्धाच्या प्रज्ञेतून निघालेला सद्धम्म, या सद्धम्माला सुद्धा त्रिवार वंदन। याच सद्धम्माचा अहोरात्र प्रचार आणि प्रसार करणारा पावक भिक्खू संघ, या भिक्खू संघांना सुद्धा त्रिवार वंदन। या 3 रत्नाची ओळख करून देणारे परमपिता बोधिसत्व, घटनेचे शिल्पकार, परमपूज्य
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मक्रांतीत समर्पित जीवन अर्पित करतो. आज या डोंगर दिवे परिवाराने वर्षवासानिमित्त 5 भिक्खू संघांना बोलून या ठिकाणी भोजनदान देऊन परित्राण पाठ ऐकलेला आहे. हे फार मोठे पुण्यकर्म केले. या भिक्खू संघामध्ये आमचे ज्येष्ठ भिक्षू डॉक्टर भदंत SR इंदबिंजी महाथेरो PhD पाली यांनाही त्रिवार वंदन. या ठिकाणी आमचे विपස්සनाचार्य भदंत अनिरुद्ध भंतेजी महाथेरो यांनाही वंदन. या ठिकाणी आमचे आलेले श्रामणेर यांना सुद्धा आशीर्वाद. या ठिकाणी डोंगरदवे परिवाराच्या या कार्यक्रमाला हजर झालेले सर्व पाहुणे मंडळी, सर्व मित्रमंडळी, बालक बालिका तथा सर्व उपासक उपासिका यांना माझी मंगल मैत्री आणि सद्भावना व्यक्त करून मी माझे थोडंसं प्रवचनास सुरुवात करीत आहे. आज म्हणजे फारच पुण्यकर्म केलेले डोंगरदिवे परिवाराने असा योग येत नाही. पण आज कसा काय डोंगरदिवे आईला परित्राण पाठ करण्याचा योग सुचला ते फार अतिउत्तम झालं की पुण्यकर्म असल्यामुळेच होते, तर बाकी नाही. तर हे पुण्यकर्मामुळं हा परित्राण पाठामुळं फार मोठं पुण्य प्राप्त केलेलं आहे आणि ह्या परित्राण पाठाचा फार मोठा तुम्हाला पुण्यकर्माचा भाग मिळत आहे. तर या ठिकाणी भगवान बुद्धांनी सांगितलेला हा धर्म मी आपल्याला थोडक्यात सांगायचं. भगवान बुद्धांनी काय सांगितलंय? शील, समाधी आणि प्रज्ञा. भगवान बुद्धचा हा शील, समाधी, प्रज्ञा म्हणजे अष्टांगिक मार्ग आहे, जीवनमुक्तीचा मार्ग आहे. ह्याचं जर पालन केलं तर आपण जीवनाच्या भवचक्रातून निघून जाऊ. असा हा अष्टांग मार्गिक, त्याचं शॉर्टकट म्हणजे शील, समाधी आणि प्रज्ञा आहे. तर या ठिकाणी भगवंतांनी शीलाला फार महत्त्व दिलेलं आहे. शील जर नसेल तर काहीच होत नाही, श्रद्धा नसेल तर काहीच होत नाही. त्याच्यामुळं भगवंतावर श्रद्धा असणं फार महत्त्वाचं आहे आणि श्रद्धा ठेवून शील पालन करणं हे फार महत्त्वाचं आहे. तर या शिलामध्ये पंचशील आहे, अष्टशील आहे, दशशील आहे. हे शील आहेत. हे शील पालन करणं, जो हा शील पालन करेन तो कधीच दुर्गतीला जाणार नाही, सुगतीला जाईन. तो इहलोकी सुखी राहीन आणि परलोकी बी सुखी राहीन. त्याच्यामुळं शील पालणं फार महत्त्वाचं आहे. तर या शीलामध्ये आताच तुम्हाला भंतेजींनी पंचशील दिलं का नाही? पंचशील दिलं का? तुम्ही पंचशील घेतलं का? पंचशील घेतला ना? काय म्हणले भंतेजी? पहिलं शील कोणतं आहे आपलं? झाले विसरले, इथंच विसरले आता. आता कसं शील लागते राहा, मग कसं आपल्या शीलाचं पालन व्हावं? पहिलं शील आता भंतेजीने 5 शील हे फार महत्वाचे उपासकासाठी. तर पहिलं शील भंतेजीने दिलं की पानाती पाता वेर म्हणे. म्हणला का नाही तुम्ही? म्हणजे याचा अर्थ काय? मी प्राणी मात्राची हिंसा करणार नाही, कुठल्याही प्राण्याला त्रास देणार नाही, सर्व प्राणी मात्र्यावर दया करेन. हे शील आहे भगवंताचं पहिलं शील की पानाती पाता वेर, मी हिंसा करणार नाही. परंतु आपल्यात आहेत का नाही हिंसा करणारे? आहेत का नाही? बोकडे बिकडे चालूच आहेत का नाही आपल्यात? मग हे कशाला का पाहिजे आपल्याला? तर हे फार मोठं पाप आहे. तुम्ही जे नवस फिवस करून बोकडे कापता हे फार मोठं पाप आहे. मला सांगा, तुम्ही कुठल्याही तुमच्या कामासाठी दगडाच्या देवाला नवस करता, मग एखाद्याने केले का हो भगवान माझं असं फलानं होती, चांगलं होती, किंवा मला मुलबाळ होते, मी तुला वाघाची कंदुरी करेन? केली का कुणी आजपर्यंत वाघाची कंदुरी? का नाही केली? वाघच तुमची कंदुरी करून टाकेन घ्यायला त्याला धरा गेल्या तर. त्याच्यामुळं आणि मग काय करता? मग ते आपलं मुख्य जनावर बोकड बिचार गरीब आहे, त्याला वडीत न्यायचं आणि त्या दगडा पुढं कापायचं. मग मला सांगा, कुणाला मरू वाटते का?
कुणाला तरी आता मरू वाटतं का? आपण एवढे बसलो तरी मरू वाटतं कुणाला तरी, मला मरण्या. मग त्या प्राण्याला सुद्धा मरू वाटतंय का? पण आपण बळजबरी नेऊन त्याला कापतो. कापताना त्याचा काय जीव तडफडत असेल याचा विचार केला का? आणि ते फार मोठं पाप आहे. तुम्हाला पुण्य कधीच लागणार त्याच्यापासून, पाप लागत आहे. आणि पुढचं भगवंताने पुढचं जेवण बी मग तुम्ही जे बकरं कापला आहे त्याला पुढचं जीवन बकऱ्यातच मिळतंय, मग ते बी कडत राहतोय. मग त्याच्यामुळं हत्या करू नका हे भगवंताने सांगितलं. त्याच्यानंतर भगवंताने काय सांगितलं? पाचशीलाचं अधीन जाना वेरमणी म्हणलो का नाही आपण? हां, काय अधीन जाना वेरमणी म्हणजे? मी कुणाची चोरी करणार नाही, न दिलेलं घेणार नाही. चोरी करणं फार मोठं पाप आहे, हे टाळायला पाहिजे आपण. चोरी कुणाचीच करू नाही. दुःख होतं ना, आज डोंगरदेवी आईचं कोणी पाकिट मारलं तर डोंगरदेवी आईला सुख वाटेल का? माझे पैसे गेले, माझे पैसे गेले, माझे पैसे गेले, चित्त राहते का नाही? तर चित्तच राहत. त्याच्यामुळं दुःख होतं ना. मग त्याच्यामुळं कोणीच कोणाची चोरी करायची नाही. माझं तर म्हणणं एवढं आहे की बायकाने सुद्धा आपल्या नवऱ्याच्या खिशातले गपचीप चोरून पैसे घेऊ नाही, ते सुद्धा चोरीच आहे, पाप आहे, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर हे दुसरं शील आहे, चोरी करू नये. तिसरं शील आपण घेतलं का नाही? कामे सुमिच्छा चारा वेर म्हणलं का नाही? काय याचा अर्थ? मी व्यभिचार करणार नाही. व्यभिचार करणार म्हणजे आता प्रत्येक महिलाने काय करायचं? आपल्या पतीलाच आपला परमेश्वर म्हणायचं आणि त्याच्यावरच प्रेम करायचं, आपल्या पतीवरच. बाकी सगळे जे पुरुष आहेत तो कुणाला बापाच्या रूपात पाहावा, कुणाला भावाच्या रूपात पाहावा, कुणाला रूपाच्या पत्यात. आणि पुरुषांनी सुद्धा आपल्या पत्नीलाच ऐश्वर्याला समजावा आणि तिच्यावरच भरपूर प्रेम करावा. इतर महिलाला आपल्या आईसारखं समजावा, आपल्या बहिणीसारखं समजावा, आपल्या मुलीसारखं. याच्यामुळे हा व्यभिचार कोणा आपल्या मनात परपुरुषाविषयी कुठलीही मनात भावना, वाईट भावना येऊ देऊ नये, हे भगवंतांनी सांगितलं आहे. चौथं शील काय झालं? मुसावादा. पण हे तर लय होतंय आपलं, होते का नाही? मिनिटाला माणूस खोटं बोलतं का नाही? खोटं बोलतं, काही सारखं खोटं बोलतंय. याला बनवलं त्याला बन, त्या खोटं बोललं त्याला लय, मी ह्याला बनवलं. अरे पण तू पाप कर्म करून घेतलं ना. खोटं बोलणं म्हणजे पाप करणं आहे. त्याच्यानंतर चुगली करणं, एकूणमेकाची चुगली करणं, चुगली करून दोन घरामध्ये सत्यानाश लावणं, हे सुद्धा फार मोठं पाप आहे. मग चुगली करणारी बाई बी कशी करते? कशी हो का आयडिया आहे आणि हळू चुगली करते. अगं माय, त्या डोंगरदेवी बाईने काय तुला शिव्या दिल्यात बाबा? हा हो, मी ऐकलं ना, तो मला शिव्या दिलं. हो मी ऐकलं. हे माय, माझं नाव फिऊ सांगू नको बरं का, मी तुला सांगितलंय. तर बघा किती डोंगरदेवी आलीच भांडायला. भांडणं झालं की घराचा सत्यानाश झाला का नाही? भांडणं होते, मारा होते, एखाद्या वेळेस या भांडणामध्ये खून होतो, हत्या होते, किती निस्साव लागते. त्याच्यामुळे चुगली करू नका आणि आपलं कुठेही फालतू बडबड करीत नको. आणि आपल्या तोंडातून शिवी गाळी कुणालाही नको. शिवी गाळी अजिबात कुणाला नको, हे लक्षात ठेवा. आपल्या मुलाला सुद्धा आपल्या तोंडातून शिवी न गेली पाहिजे. तर दुसऱ्याला काय? दुसऱ्याने देऊ दे आपल्याला, दुसऱ्याने दिला तर तो आपलं कर्म पडेल. त्याने शिवी दिली म्हणून मी बी देते, त्याने शिवी दिली म्हणून मी, मग दोघांचं पाप कर्म होते. त्याच्यामुळं आपला धर्म हा शांततेचा आहे. भगवान बुद्धाचा धर्म शांततेचा आहे. त्याच्यामुळे शांतता पाळायला पाहिजे. याच्यामुळे ह्या गोष्टी करू नका. त्याच्यानंतर 5वं शील आहे सुरा मीर यमज्जप माझं ठाणा. आता ह्याच्यामध्ये महिला तर नाही जास्त, नशापत्ता करणार आहे का कोणी महिला? नशापत्ता कोणीच नाही करीत नाही, पुरुष मंडळी. तर ह्याच्यामध्ये नशापत्ता सुद्धा करू नये. असे 5 शील भगवंतांनी फार मोठे सांगितले. आणि शीलाचं महत्त्व एवढं आहे बघा. शील पालन केलं ना तर एवढा फायदा होतोय की तुम्ही विचारूच नका शील पालनाने. आणि शील तुटल्याने एवढं नुकसान होते. तर मी थोडंसं 5 मिनिटाचा शील पाळला म्हणजे काय घटना मिळते. एका ठिकाणी एका जंगलामध्ये 122 जणांची चोराची टोळी होती. चोर त्यांचं काय कामाचं होतं? त्याचं
डाका मारणं आपली उपजीविका, डाकामध्ये खून बी करते होते आणि डाका मारल्यावर पैसा आला की ते व्यभिचार बी करायचे, सगळे शीलभ्रष्ट होते ते. मग भगवंताला वाटलं की त्यांना जाऊन सुधारावं जरा, म्हणून भगवान काय केले, त्यांच्याकडे गेले, त्यांना प्रवचन वगैरे दिलं आणि तुम्ही म्हणले हे 5 शील पाळा. तुझी स्वराचा म्होरके होता का नाही, तो काय म्हणला, नाही बाबा आम्हाला नाही पाळणं होतो, आम्ही पाळीत नाही शील. आज तुम्ही तर कुणीच म्हणलं नाही आम्ही पाळीत नाही, तुम्ही तर पाळतो म्हणल्या, पण ती स्वराचा म्हणलं मी ना आम्ही नाही पाळीत बाबा. अरे भगवान म्हणले अरे पाळ हे फार मोठं पुण्य नाही आपल्याच्याने होत नाही. अरे बाबा बाकी 5 नाहीत, 5 म्हटलं 1 तरी पाळ ना तू, 1 पाळ. तू विचार करायला आता 1 पाळ म्हणते भगवंत, आपण आता भगवंताने एवढं प्रवचन दिलंय, ते 1 पाळ म्हणते, आता काय करावं विचार करतो. मग त्याच्या मनात येतं 1 शील. हां 1 शील पाळतो भगवंत. म्हणले कोणचं, मुसावादा, मी खोटं बोलणार नाही. बस ठीक आहे, तू 1च शील पाळ, खोटं बोलणार नाही म्हणून तो शील पाळतो. चोर तो बघा, चोर डाकोखोर दररोज हत्या करणारा, पण त्यांनी शील पाळायचं वचन दिलं भगवंताला की मी 1 शील पाळतो, मुसावादा, मी खोटं बोलणार नाही. रात्री त्याला निघाला तो चोरी करायला. आता तिचा धंदा चोरी घालायचा, चोरी करायला निघाला राज्यामध्ये, राजाच्या राज्यामध्ये चोरी करायला निघाला. राजाच्या राज्यामध्ये चोरी करत निघाला गेला असता तिथं. आता पूर्वी राज्य काय करायचे, जनतेचं काय चाललंय काय नाही म्हणून वेषांतर करून फिरायचे. तो ह्याला ते चोर दिसला राजाला. ए कोण आहे तो, इकडे कोण आहे. महाराज मी चोर आहे. खोटं बोलायचं नाही ना, मी चोर आहे. कुठं चालला, चोरी करायला. कुणाच्या येतं, राजाच्या येतं. सगळं खरं, राजाच्या येतं. बरं ठीक आहे, पण तुला हे करावं लागेल की आपल्याला तू चोरी केली तर अर्धा आपल्याला, मला अर्ध तुला अर्ध द्यावं. राजा त्याला म्हणतो ठीक आहे म्हणले महाराज, देतो तुम्हाला अर्ध, मी अर्ध. जातो राजाच्या राज्यात जातो. कपाट एक मोठा असतो, 5 मौल्यवान हिरे असतात. 5 आता 5 आहे त्याच्या लक्षात आलं मला, आपण त्या राजाला तर आपण अर्धा हिस्सा द्यायला तर म्हणजे 5 आहेत, हिरा तर तुटत नाही. 1 राहू द्या म्हणले, आपण 4च घेऊन जाऊ. मग तो 4 हिरे घेतो आणि जातो. 1 हिरा तिथं गेल्यानंतर राजा तिथेच उभा असतो त्याची वाट पाहत. केली का चोरी, हो महाराज केली. काय केलं, हे हिरे सापडली. तिथं 5 होते म्हणले, पण 5 आपल्याला अर्धा हिस्सा करायचा नाही म्हणून 4च आणले. हे 2 तुम्हाला आणि 2 मला. गेला घेऊन. आता राजाला सगळं समजलं ना. दुसऱ्या दिवशी दरबार भरला राजाने, सगळा दरबार आला. दरबार भरल्यानंतर राजाने प्रधानाला बोललं, प्रधान अरे आपल्या इथं चोरी झाली का बघा बरं. तर प्रधान जातो, इकडं तिकडं पाहतो, ते कपाटातले 4 हिरे गेलेले, 1 हिरा जातात. अरे प्रधानाच्या मनात आली बावली, खोट आली. आता चोरी तर झाली, 4 हिरे तर गेले, 1 राहिला. 1 आपण आला ना म्हणले आणि 1 प्रधान मारून घेतो. मग प्रधानाला काय झालं रे महाराज, आपल्या त्या पेठेले 5 हिरे चोरी गेले. हां 5 हिरे चोरी गेले. राजाला तर सर्व माहिती, चोराला सांगितलं मी 4च घेतले. 1 हिरा कसा, ठीक आहे म्हणजे चोराला बोला. चोराला बोललं. चोराला बोलल्यानंतर त्याला चोराला विचारलं, महाराज चोरी केली का, हो. काय केलं, हिरे घेतले मी. किती, 4. 2 तुम्हाला दिले आणि 2 मी घेतले. 1 तिथं ठेवला होता. राजाला प्रधानावर डाऊट आला. हात गेला पाहिला, ह्यानेच मारलं. घ्या म्हणले प्रधानाची झडती. प्रधानाची झडती घेतली असता त्याच्याजवळ तो हिरा निघाला. बघा, चोर सत्य बोलला आणि प्रधान खोटा बोलला. राजाने त्याला त्या प्रधानाच्या जागेवर खाली केलं आणि चोराला प्रधान केलं. 1 शील बघा, एवढे शिला ताकद आहे. त्याच्यामुळं शील पाळणं फार महत्त्वाचं आहे. आता फार गोष्टी सांगायसारख्यात, पण फार वेळ झाला आहे. एक थोडीशी सांगितलं कारण की तुम्हाला भुका लागल्या असेल, तुम्ही जेवला नसताल, पोटात नसलं काही तर प्रवचन बी ऐकू येतं, ऐकू वाटत नाही. कधी संपत आहे म्हणतीचं, भुका लागल्यात असं होते. त्याच्यामुळं हे मी आता ह्या थोडंसं आपल्याला एवढं मी प्रवचन करून आपल्याला सर्वांना आशीर्वाद देतो. भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं.
सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, कल्याण हो. हा म्हणा साधू. जसं काय जीव चाललाय आपला. कोंबडं कापल्यावर नाही का कोंबडं मान टाकीन ब्या. काय खरं आहे. आपण कोरेगावला एका माणसाने 56 माणसं काढली, 56 माणसं कापली. ते वीराच्या तुम्ही आई आहात. आणि त्या आई जर अशा मी करायला लागलं तर कसं होईल. म्हणून मोठ्यानं म्हणा जरा, म्हणा साधू. जमलं नाही अजून म्हणा साधू साधू. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. हां, आता सगळा आळस काढून प्रफुल्ल मनाने भंतेजीचं प्रवचन आपण ऐकायचं आहे. भंतेजीचं प्रवचन खूप सात्वन मंगलबुद्धी भंतेजीने आपल्याला 5 शिलाचं जे प्रवचन दिलं ते धर्माचा पहिला पाया आहे. आणि म्हणून जर शीलच आपलं जर पक्का नसेल तर धर्माची सगळी बिल्डिंग कोसळून पडेल. म्हणून आपण सर्वांनी शील पालन केलं पाहिजे. आणि त्या हिऱ्याचं उदाहरण जे दिलं तर ते मात्र आपण ध्यानात ठेवायचं आहे. चोरी तर करायची पण जरा इमानदारीनं करा. आणि म्हणून अशा प्रकारे या ठिकाणी पूज्य भंतेजी यांची थोडक्यात तुम्हाला माहिती सांगतो. हे जे भंतेजी आहेत बाबासाहेबांना ज्या चंद्रमणी भंतेजी महास्थवीर यांनी भंतेजी बाबासाहेबांना जी दीक्षा दिली होती तर त्यांचे जे शिष्य आहेत ते वाराणसी ना कुशीनगरमध्ये राहतात. आणि कुशीनगरमध्ये राहत असताना त्या भंतेजीचे हे शिष्य आहेत. आणि म्हणून असा हा तो प्रपंच इथपर्यंत आपल्या घरी आला. आणि तीच परंपरा येऊन भंतेजी आपल्याकडे घरी आले. ही सर्वात मोठी पुण्याची काम आहे. आणि म्हणून हे सगळं पुण्य आपल्याला सर्वांना लाभलं. ज्यांनी भोजन दिलं, दान दिलं, अजून दान देतील, किती दान देतील, पोतं भरून देतील का 2 पोते देतील ती गोष्ट वेगळी. परंतु आपल्या घरी येऊन देते पुण्य आपल्याला जे मिळालं बाबासाहेबांच्या ज्या परंपरेनुसार भंतेजी आपल्या घरी आले ते महान पुण्य आहे तुमचं. ज्या चंद्रमणी भंतेजीनं बाबासाहेबांना दीक्षा दिली त्यांचे ते शिष्य आहेत. आणि म्हणून आपल्या घरी ते येऊन अशा प्रकारे प्रवचन देतात. आणि प्रवचन देऊन आपण खूप शांततेने प्रवचन करायचं आहे. आणि प्रवचनच नुसतं करायचं नाही तर धारण करायचं आहे. आणि धारण केल्याच्या नंतर प्रवचन जेव्हा संपेल तेव्हा मात्र आपण सर्वांनी फार मोठ्याने आवाज करायचा. एवढा आवाज करायचा साधूचा की जे छत आहे ना ते फुटभर वरील गेलं पाहिजे, दणकन खाली आदळलं पाहिजे, असं मोठ्यानं म्हणायचं आपण. लक्षात आलं. मग आपल्या घरी भंतेजी आले तर त्यांचं प्रवचन खूप ध्यान देऊन ऐकायचं. मी भंतेजीला अशी विनंती करतो आणि आपल्या सर्वांच्यातर्फे आपली विनंती करतो. माझ्यातर्फे सुद्धा मी भंतेजीला विनंती करतो की आम्हाला धम्मदेशना देऊन आम्हाला उपकृत करावं. असं मी भंतेजीला वंदना करतो. आणि भंतेंना वंदन करून पुन्हा एकदा आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे भंतेजीने आम्हाला उपदेश देऊन आम्हाला उपकृत करावं असं त्यांना विनंती आहे. सब लोग हाथ जोड़िए, बोलिए साधु साधु साधु. अभी ध्यान से सुनिए. एक तो आवाज़ इतना जोर भी नहीं है. हम सुबह सुबह नींद से आए, आंखें बंद करो तो नींद लग रहा है. हाँ, इसलिए थोड़ा ध्यान दे के सुनिए. जितना सुनेंगे उतना थोड़ा सा ही बताते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे. सब लोग हाथ जोड़िए. न परे संविलो मानी, न परे संकता कतं, आत्मनो वो अवेख्या कतानि अकतानि च. महाकारुणिक तथागत बुद्ध को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रावणीगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं
न परे संग विलोमानि कतानि अकतानि च। दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, ये चीज़ में ध्यान मत दो। दूसरे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि हमारे मतलब एक बुरी आदत है, लोगों की अच्छाई तो हम देख ही नहीं सकते। अच्छाई देख भी लिया ना, जेलस, ईर्ष्या, दाह उत्पन्न होता है। इसलिए दूसरे क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, ये न देखो। अच्छा देखा तो मन में दाह ईर्ष्या उत्पन्न होगा, बुरा देखा तो मन में द्वेष उत्पन्न होगा। दूसरे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमें क्या लेना देना। वो अच्छा करता है तो उसको ही अच्छा मिलेगा, हमें दाह ईर्ष्या करने से क्या मिलेगा। वो बुरा कर रहा है तो बुरा उसी को मिलेगा, हमें द्वेष भाव जगा के क्या मिलेगा। इसलिए लोग क्या करते, क्या नहीं करते, ये ना देखो। तथागत बुद्ध कहते मैं खुद क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो। इसका बहुत फायदा है। क्या फायदा है? हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, खुद को पता भी रहता है क्या? हम न जाने क्या क्या कर जाते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या सोच जाते हैं। हाँ, अगर खुद पे ध्यान करेंगे तो कम से कम इतना तो पता रहेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ सामने वाले को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, इतना तो पता चलेगा। हाँ, अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, इतना भी पता चला तो आगे जाके क्या होगा। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, मैं बिंदास ये करते जाऊँगा। किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं। अच्छा है ना, मैं करता जाऊँगा। उसको डर त्रास नहीं लगेगा, किसी का लाज भय नहीं रहेगा। अगर उसने ये जान लिया कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये भी तो फायदे की बात हुआ। अगर उसको पता चला कि मैं गलत कर रहा हूँ, अकुशल कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, अयोग्य चीज़ कर रहा हूँ, इतना पता होते ही वो आगे से ऐसे काम वो करेगा ही नहीं। अभी जो व्यक्ति को पता चला मैं गलत कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, बार बार ऐसे पाप करेगा क्या? एक बच्चा जो आग मेणबत्ती जलता है ना, वो देख के अरे पिल जल रहा है, कितना अच्छा करके वो दौड़ा उसको पकड़ने जाता है। हाँ, जब उसको अच्छा खासा उसका चटका लगता है ना, वह आग उसको जला देता है ना, वो आगे से वो आग पकड़ने जाएगा क्या? कोई सामने भी लेके जाएगा तो रोते रोते वो भाग जाएगा। हाँ, वैसे ही अगर गलत काम करने के बाद हमें पता चला गलत है, वो आगे से करेगा ही नहीं। हाँ, इसलिए ये भी फायदा ही हुआ। हम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, ये हमेशा देखो। दूसरे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये ना देखो। खुद क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, ये देखो। पहली बात, हम जो करते हैं उसको कोई गलत बोले ये हमें स्वीकार नहीं। कितना भी हम गलत बोले वो सही रहता है, कितना भी हम गलत करें वो सही रहता है। कोई हमें उंगली करे हम उसको छोड़ता भी नहीं, हम उसको छोड़ता नहीं। कोई हमें गलत कहे हमें अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए दूसरे हमें गलत कर रहे, गलत बोल रहे, ये बोलने से भी ज़्यादा हम खुद गलत कर रहे या गलत बोल रहे, ये जानना ज़रूरी है। वैसा अच्छा होता कि लोगों ने हमें बताया और हमने स्वीकार किया, बहुत धन्यवाद, आपने मेरा दिखाया, ऐसा गलती है, आगे से नहीं करूँगा, ऐसा कह पाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कल्याण होता। जैसे हमारे पुरखों ने धन संपत्ति कहीं जमीन के नीचे गाड़ के गया, किसी को बताया नहीं, वो वैसे ही रह गया। और कोई अनजान लोग आए, अरे आपके पुरखों ने वहाँ धन गाड़ के रखा है, देखो। हाँ, वहाँ खोद के देखा, धन मिला, कितना खुशी होता है।
फिर उसको कितना धन्यवाद देते हैं, है ना। वैसे ही किसी ने हमारी गलती दिखाए तो गड़े तन दिखाए जैसा समझ के उसको धन्यवाद देना चाहिए। पर कोई हमारे ऊपर गलती बताए तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें खुशी नहीं लगता। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहता है दूसरे क्या करता है क्या नहीं करता ये मत देखो, खुद क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखते जाओ। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में खूब अच्छे से शील पालन करना चाहिए। अभी शील का ही उपदेश सुना ना, शील खूब अच्छे से पालन करना चाहिए। जिस तरह इंसान के शरीर में ये सर रहता है ना, ये सर का कितना इम्पोर्टेंट रहता है, कितना महत्वपूर्ण रहता है। ये सर नहीं रहा तो ये शरीर का कुछ काम है क्या? देखने वाला कान, देखने वाला आंखें, सुनने वाला कान, खाने वाला मुंह, सोचने वाला दिमाग, सारा का सारा ये सर पे ही रहता है। अगर सर नहीं रहा तो कुछ भी काम नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सर के अलावा दूसरा काम नहीं, दिल नहीं रहा तो क्या करे, है ना। हर अंग प्रत्यंग काम का है पर सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे ही जीवन में शील भी सर की तरह है। जिस तरह सर को हम बचा के रखते हैं उसी तरह शील को बचाना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं शीलेन सुगतिं यन्ति, ये शील जो पालन करता है उसको सुगति की तरफ लेके जाता है। शीलेन भोग संपदा, जो शील पालन करता है उसको जीवन में बहुत भोग संपत्ति मिलता है। भोग संपत्ति बोले तो कार, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस या जो भी चाहिए ऐसा भोग संपत्ति भी भरपूर मिलता है। शीलेन निब्बुतिं यन्ति, शील पालन करने से निर्वाण के तरफ लेके जाता है, परम शांति के तरफ लेके जाता है। तस्मात् शीलं विशोधये, इसलिए शील को अच्छे से पालन करो, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध कहते हैं शीलं रक्षन्तु सर्वदा, ये हमेशा पालन करना चाहिए, कभी कभी नहीं। जो हम पंचशील की बातें करते हैं ना, प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये कभी कभी पालन करने वाली शील है क्या? आज अपने घर में पंते जी बुलाया, अच्छा खासा कार्यक्रम हुआ, आज के दिन हम अच्छे से पालन करेंगे। क्या आज के दिन ही पालन करना है क्या? आज के दिन हिंसा नहीं करना, कल से हिंसा कर सकते हैं, छूट है। आज के दिन चोरी नहीं करना, कल से चोरी कर सकते हैं। आज के दिन काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, कल से कर सकते हैं। आज के दिन झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना, कल से बोल सकते हैं। आज के दिन अमल नशा पता दारू सेवन नहीं करना, कल से दारू नशा पता सेवन कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं शीलं रक्षन्तु सर्वदा, ये शील को हमेशा हमेशा पालन करना चाहिए, कभी कभी नहीं। और ये शील पालन करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। हिंसा नहीं करना आसान है कि मुश्किल है? हमें जीने के लिए हिंसा करने की जरूरत है? दूसरों को मारे बिना हम जी नहीं सकते क्या? जी सकते। दूसरों के चोरी किए बिना हम जी नहीं सकते क्या? जी सकते। काम मिथ्याचार किए बिना हम जी नहीं सकते क्या? जी सकते। झूठ असत्य बोले बिना हम जी नहीं सकते क्या? जी सकते। दारू नशा पता सेवन नहीं करेंगे तो मर ही जाएंगे क्या? नहीं। जी सकते कि नहीं? जी सकते। पंचशील में एक भी ऐसा शील नहीं जो शील पालन करने से हम अच्छे से जी नहीं सकते। यकीन मानिए और अच्छे से और स्टैंडर्ड के साथ हम जी सकेंगे। इसलिए ये 5 शील को अच्छे से पालन करना है। देखने में आसानी लगता है, हिंसा तो नहीं करना है, चोरी तो नहीं करना है, व्यभिचार तो नहीं करना, झूठ तो नहीं बोलना, नशा पता सेवन तो नहीं करना, बहुत आसान है। पर उपासिका ने पहले ही बोल दिया ना कि आसान नहीं है। जितना देखने में आसानी लगता है पालन करने में आसान नहीं है।
इसलिए आसान नहीं है, इसलिए बार बार हमें अभ्यास करना है, पालन करना है। एक छोटे बच्चे को ABCD पढ़ना भी आता है क्या? नहीं आता। लिखना भी आता है क्या? नहीं आता। पर वही बच्चे अभ्यास कर करके बाद में इतना बड़ा इंग्लिश के बोर्ड पढ़ देते हैं। लिखना पड़े तो लिख देते हैं। और वही बच्चे डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, बड़े से बड़े अफसर बन रहे, बड़े बड़े इंसान बन रहे, है ना। जिसको ABCD पढ़ना नहीं आता, ABCD लिखना नहीं आता, वही बच्चे अभी बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन रहे। क्यों? अभ्यास किया ना। अभ्यास करते करते वो डॉक्टर इंजीनियर बन गया ना। वैसे ही एक बच्चे की तरह ABCD पढ़ना उनको आसान नहीं है, वैसे ही ये शील पालन करना भी आसान नहीं है। पालन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अक्सर हम क्या करते हैं, जब तक बिगाड़ने का मौका नहीं मिलता तब तक पालन करते हैं। जब तक दारू नहीं मिलता तब तक दारू नहीं पीना, मिल गया तो नहीं छोड़ना। जब तक हिंसा करने का मौका नहीं मिलता तब तक हिंसा नहीं करना, मौका मिला फिर हिंसा भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, हर चीज करते हैं। इसलिए ये चीज करने में आसान नहीं है, इसलिए बार बार हमें अभ्यास करना है। बार बार अभ्यास इस तरह करना है कि ये बहुत आसान हो जाए। कितना भी मौका मिले, कितना भी अवसर मिले, अरे ये हिंसा नहीं करना ना, हिंसा करेंगे तो पाप लगेगा ना, हिंसा करेंगे तो अकुशल होगा ना, हिंसा करेंगे तो हमें भी वैसे ही मरना पड़ेगा, हमें भी वैसे ही पाप भुगतना पड़ेगा। नहीं, हिंसा नहीं करना। कोई देखे या ना देखे, कोई रहे या ना रहे, या कितना भी आसान सा मौका मिले, फिर भी ये शील नहीं बिगाड़ना चाहिए। हिंसा भी नहीं करना, चोरी भी नहीं करना, व्यभिचार भी नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन भी नहीं करना। क्यों पता है? हम भले ही दुनिया के नजरों से बचा सकते हैं, हम कितना भी हिंसा करें, पर लोगों के नजरों से बचा के हिंसा करें, पर खुद को तो पता रहेगा ना। खुद का साक्षीदार तो खुद ही रहेगा ना, वो कितना पाप कर रहा है, कितना पुण्य कर रहा है, खुद को तो पता ही रहेगा। अक्सर क्या करते हैं, ये ऐसे शाम के समय में मच्छर आया, सब लोग हैं तो मारते भी नहीं, फू फू करके उसको दूर करते, और कोई नहीं रहा तो ऐसे मार देते हैं। सबके सामने करने में लाज शर्म जैसा, और कोई नहीं रहा तो पटाख से कर देते हैं। हमेशा याद रखना, हम दुनिया के नज़रों से बचा सकते हैं, पर खुद के नज़र से कभी बचा नहीं सकते। खुद साक्षीदार है। अभी इसी तरह का एक छोटा सा कहानी आप लोगों को बताता हूँ। पहले बहुत पहले की एक घटना, एक ऋषि मुनि एक आश्रम चला के बैठे थे। पहले स्कूल नहीं रहता था, बोर्डिंग स्कूल नहीं रहता था, बोरस नहीं रहता था, तो ऋषि मुनि आश्रम चला के बैठते और जिसको पढ़ाना है वही आश्रम में डाल देते, वही पढ़ाई करते हैं, और शिल्प विद्या सीखने के बाद वो अपना गुरु दक्षिणा दे के निकल जाता है। तो ऐसे गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे रख के पढ़ा रहे थे, पढ़ रहे थे, समय बीत रहा था। वही ऋषि मुनि की एक बेटी थी, देखते ही देखते बड़ी हो गई। अभी बड़ी हो गई तो माँ बाप के सर पे एक बोझ जैसा रहता है ना, कि अपने बच्ची का शादी कराना है। तो ऋषि मुनि भी सोचने लगे कि बेटी तो बड़ी हो गई, अब इसकी शादी कराना है। और शादी भी किसी भी अहरे गहरे से शादी कराते हैं क्या? दुनिया भर की चीज परीक्षण करते हैं कि ये मेरी बेटी के लायक ही है कि नहीं, मेरी बेटी इसके साथ रह सकती है कि नहीं, ये खुश रखेगा कि नहीं, सारा चीज परीक्षण करते हैं। तो ऋषि मुनि ने भी सोचा मेरी बेटी की शादी तो कराना है, अब किससे शादी कराऊं? फिर सोचते हैं, अरे मेरे गुरुकुल में इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे शिल्प विद्या सीख रहे विद्यार्थी जो बड़े बड़े भी हो गए, शादी का उम्र हो गया, अब क्यों नहीं इन लोगों में से एक से शादी कराऊं? पर अपने शिष्य तो सब अच्छा ही है,
हाँ, एक अच्छा चुनना है। अब कैसे चुनो? तो उसने एक परीक्षा रखा। कैसे परीक्षा रखा? सारे जो भी शादी के लायक हो चुके सबको जमा किया और सबको जमा करके बोलने लगे कि आप लोगों को पता है मेरी एक बेटी भी है। सब लोग बोलते हाँ पता है। और गुरुजी कहते हैं उसकी शादी का लायक हो गया। हाँ ये भी पता है। तो गुरु कहते हैं हम चाहते हैं आप लोगों में से ही किसी एक के साथ मेरी बेटी की शादी हो, मैं चाहता हूँ। कौन करना चाहते हैं? सब लोग गुरुजी हम करेंगे हम करेंगे, सब हाथ उठा रहे। क्योंकि गुरुजी एक तो गुरु की शिष्य, गुरु की बेटी है और बहुत खूबसूरत, बहुत गुणवान, शीलवान, सब चाहते हैं उससे शादी करें। सब ने हाथ उठाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं अब ऐसा नहीं, मैं आप लोगों को एक परीक्षा लूँगा। क्या परीक्षा? तो गुरुजी कहते हैं एक करना है, जो भी आप लोगों को 7 दिन का टाइम मिलेगा, 7 दिन के अंदर जो भी मेरी बेटी को ज़्यादा प्यार करती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति ला के देती है, उसके साथ शादी कराऊंगा। जो भी ये 7 दिन के अंदर, चाहे घर जाओ, कहीं भी जाओ, कैसा भी करो, चोरना है चोरो, लूटना है लूटो, या जो करना है करो, पर 7 दिन के अंदर इतना धन संपत्ति लाना है जो सबसे ज़्यादा हो वही मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करेगा, प्यार करेंगे ऐसा समझेंगे, उसी से साथ शादी होगा। सब लोग बोले हाँ ठीक है। सब लोग गए अपने अपने घर, अपने अपने जगह। जिसके पास घर में धन संपत्ति है, घर से धन संपत्ति लाया। जिसके पास घर में नहीं, वो यहाँ वहाँ से मांग के लाया। और जिसके पास नहीं, कोई तो चोरी करके लाया, कोई तो लूट के लाया, पर लाया सबने। मतलब सब चाहते हैं कि गुरु की बेटी से शादी करें। सब ने अपने अपने हिसाब से धन संपत्ति लाया, गुरु जी के सामने रख दिया और सबको यही लग रहा था अभी मेरी शादी होगा, गुरु की बेटी के साथ मेरी शादी होगा। सब रखा। गुरुजी ने अंतिम दिन में सबका परीक्षण किया, सबने कितना कितना धन संपत्ति लाया, सबका परीक्षण किया। कहाँ से लाया? किसी ने घर में जबरदस्ती मांग के लाया, किसी ने छीन के लाया, किसी ने चोरी करके लाया, किसी ने लूट के लाया। सब ने एक एक करके लाया। पर उनमें से एक जन शांत बैठा था। देखते हैं उसके सामने धन संपत्ति भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो गुरुजी उसके पास जाके भी पूछते हैं तुमने क्या लाया? तो वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं लाया। अरे तुम्हें पता है ना ये परीक्षा का शर्त क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति लाना। तुमने तो कुछ नहीं लाया, क्या तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना नहीं है क्या? वो कहते हैं शादी तो करना है, फिर क्यों नहीं लाया? फिर वो कहते हैं गुरुजी मेरे घर में धन संपत्ति नहीं है, मुझे धन संपत्ति देने वाला कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, इसलिए मैंने अपने गांव के एक बहुत बड़े सेठ के घर में चोरी करके लाएंगे करके गया। मैं जहां धन संपत्ति था वहां भी गया, जाके धन संपत्ति को हाथ भी लगाया, उसका पोटली भी बनाया, लेके आने के लिए भी तैयार हुआ, पर बार बार कोई देख रहा था। बार बार कोई मुझे बोल रहा था तो चोरी कर रहा है, तो चोर बनने वाला है। मैं कितना मेहनत किया वो चोरी करके लाऊं, पर ला नहीं पाया। गुरुजी बोलते कौन देख रहा है? तो कहते हैं गुरुजी बाहर से देखने के लिए तो वहाँ कोई भी नहीं था, पर मेरा मन मुझे देख रहा था। बार बार बोल रहा था कि तू चोरी कर रहा है, तो चोर बनने वाले हैं। तो बार मैं कितना कोशिश किया कोई ना देखे, पर मैं अपने आप को छुपा ही नहीं पाया, देख ही रहा था। तो मैं किसी के नज़र के सामने चोर नहीं बन सका, इसलिए मैं छोड़ के आ गया। तो ये सुनने के बाद गुरुजी सबका चेहरा देखते हैं, फिर उसका चेहरा देखते हैं, फिर हाथ आगे बढ़ा के कहते हैं शाबाश। सब लोग अपने लोभ लालच में आके अच्छे बुरे का पहचान भी नहीं किया, पर तुमने जो मैंने शिक्षा दीक्षा दिया वो बखूबी से जीवन में अभ्यास किया। मतलब अपना लोभ लालच है करके भी गलत काम नहीं किया,
शाबाश। तो सबको सुनाते हैं कि जीवन में कभी भी कितना भी मौका मिले गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत करेंगे तो उसका नतीजा भी गलत ही आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम सका। यहाँ जो जैसा काम करते हैं वो उसका ही भागीदार रहता है। जीवन में किसी के जीवन में खूब सुख शांति रहता है, किसी के जीवन में खूब दुख अशांति रहता है कि नहीं? अभी हम यहाँ ये कार्यक्रम में बैठे हैं, सब लोग धम्म देशना सुन रहे हैं। क्या सबके सब उसी तरह से धम्म देशना सुन रहे हैं क्या? सब लोग शांति से ध्यान दे के धम्म देशना सुन रहे हैं क्या? सुन पाते हैं क्या? कोई सुनेंगे, कोई नहीं सुनेंगे। कोई सुनने जैसा करेगा और कोई अपने ही दुनिया में खो के बैठेगा। सब लोग ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। हाँ, और ध्यान से सुना तो भी ये धम्म को ग्रहण कर पाएंगे क्या? हाँ, कर पाएंगे क्या? सब लोग एक सर का धम्म को ग्रहण नहीं कर पाते। और धम्म को ग्रहण करने वाले भी एक सर का उसको अभ्यास कर पाएंगे क्या? सब लोग अभ्यास नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसलिए जो धम्म को अच्छे से सुनेंगे उसके जीवन में थोड़ा सुख शांति बढ़ेगा। जो धम्म को अच्छे से ग्रहण करेंगे और थोड़ा सुख शांति बढ़ेगा। जो धम्म को अच्छे से अभ्यास करेंगे और ज़्यादा सुख शांति बढ़ेगा और अच्छे से परिपूर्ण होगा तो दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें धम्म को अच्छे से सुनना है, न केवल सुनना, उसको अच्छे से समझना है। न केवल समझना, उसको अच्छे से अभ्यास करना है, पालन करना है। न केवल पालन करना, उसमें परिपूर्ण होना है, तभी जाके जीवन में सुख शांति आएगा। नहीं तो धम्म तो सभी करते हैं, पर सबके जीवन में उसी तरह से सुख शांति होता है क्या? नहीं होता। एक ही आई के बच्चे हैं ना, हाँ, एक ही आई के बच्चे हैं ना, कि सबके सब वैसा ही रहता है क्या? सब एक ही सर का शांत रहता है? कोई गुस्सा करता होगा, कोई शांत रहता होगा, कोई अच्छे से पढ़ाई करता होगा, कोई अच्छे से खेलता होगा, कोई झगड़ा करता होगा, कोई कैसे करता होगा, कोई कैसे करता होगा। अरे एक ही माँ के गर्भ से जन्म हुए बच्चे हैं ना, और उन लोगों को अलग अलग खाना देते हैं क्या? सबको समान रूप से खाना देते हैं। उन लोगों को अलग अलग माहौल में रखते हैं क्या? सबको वही माहौल में उसी तरह रखते हैं। फिर भी ये अलग, वो अलग, वो अलग, सब अलग अलग है। बाकी तो बाकी देखो, माँ के गर्भ में भी साथ में रहने वाले ट्विंस, वो दोनों भी एक समान नहीं रहता क्या? एक समान नहीं रहता। इसका कारण क्या है बोले तो धम्म देशना सुनेंगे, एक अच्छे से सुनेंगे, एक नहीं सुनेंगे, एक पालन करेंगे, एक पालन नहीं करेंगे, एक सफल होंगे, एक सफल नहीं होंगे। हाँ, उसी तरह जो जैसा हम करते हैं परिणाम वैसा ही आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ताय अतनो ना तो कोई ना तो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अगर जीवन में सुख शांति आ रहा है उसका कारण हम खुद ही है, क्योंकि हमने अच्छा किया, हमने पुण्य किया, हमने धर्म किया। अगर जीवन में दुख अशांति आ रहा है तो उसका कारण भी हम ही है, हमने गलत किया, अकुशल किया, पाप किया। तो जीवन में सुख चाहिए कि दुख चाहिए? शांति चाहिए कि अशांति चाहिए? अभी वो सुख शांति क्या भगवान बुद्ध को वंदना करके प्रार्थना करने से मिलने वाला है क्या? नहीं। बुद्ध के उपदेश सुन के व्यवहार में पालन करेंगे, अच्छे धम्म पालन करेंगे, गलत धम्म से दूर रहेंगे तो जीवन में कुशल भी होगा, पुण्य भी होगा, सुख भी होगा, शांति भी होगा, जीवन खूब अच्छा होगा। अगर गलत करेंगे तो हमारे जीवन खुद के लिए ही अभिशाप बनेगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो हमें ही पुण्य करना है। हमारे लिए कोई पुण्य करके देगा, कुशल कर्म करके देगा, ये संभव नहीं है। हम बीमार पड़ा ना, अपने लोग हमें डॉक्टर के वहाँ ही ले जा सकते हैं, या ज़्यादा रहा तो दवा पानी कर सकते हैं, या ज़्यादा रहा तो खर्चा भी कर सकते हैं।
ज़्यादा रहा तो सेवा भी कर सकते हैं, पर वो बीमार हो के जो पीड़ा हुआ ना, वो कौन भुगतेगा? अपने माँ बाप या कोई मित्र ले सकता है क्या? मिल बांट के वो पीड़ा भुगत सकते हैं क्या? नहीं, जिसको हुआ उसी को भुगतना पड़ेगा। उसी तरह पुण्य करेंगे तो भले ही वो पुण्य का प्रभाव सबको मिले, पर जिसने पुण्य किया उसके जीवन में प्रत्यक्ष सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करते जाओ, बार बार पुण्य करो। जो व्यक्ति पुण्य करेगा उसके जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, वो भी उच्चतम के सुख शांति मिलेगा। इसलिए हम भी यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबे तेओ विभाजान्तो सबा रोगो विनाशतो माते भवत् सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। एचितं पचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतु सबे पुरन्तु चित्तसङ्कल्प छन्दोपनरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। यानंतर आपण जे प्रवचन ऐकलं ते ध्यान देऊन ऐकलं, तर प्रवचनाप्रमाणे आपण धारण करायचं आहे। पंतजींनी या ठिकाणी सांगितलं की जोपर्यंत आपण प्रवचनाला धारण करत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याचा उपयोग होत नाही। म्हणून भगवान बुद्ध सुद्धा म्हणतात धारण करेसो धर्म। जो धर्माला धारण करेल धर्म त्याचं कल्याण करेल, जो धर्माला धारणच करत नाही धर्म त्याचं जराही कल्याण करत नाही। आम्ही किती म्हणलं आम्ही बुद्ध आहेत, आम्ही प्युअर बुद्ध आहेत, आम्ही बुद्ध आहे, कुछ नाही मिलेगा, कोरे ते कोरे रहोगे। म्हणून धर्माला धारण करायचं आहे। आणि म्हणून धर्म धर्म तो सब कहे, धर्म ना समजे कोई, शब्द विचारा क्या करे, अर्थ ना समजे कोई। म्हणून अशा प्रकारे मंत्रीजींनी जे प्रवचन दिलं, या ठिकाणी 2 प्रवचन अतिशय मोकाचे प्रवचन होते आणि ते प्रवचन ऐकून आपल्या जीवनामध्ये सुख शांती निर्माण करावी एवढीच आशा ठेवली हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहे। तेव्हा शेवटचं एक पर्व आहे आणि ते पर्व म्हणजे दान पर्व आहे। म्हणून सर्वांनी या ठिकाणी घरचे जे परिवार आहेत, डोंगरदेवी परिवाराने बंतेजीला या ठिकाणी 5 मुलं जे आहेत त्यांच्या हातामध्ये देऊन प्रत्येक
भंतेजीच्या समोर त्यांना उभं करायचं आहे आणि त्यांना दान देऊन उभं करायचं आहे. आणि दानाच्या बरोबर त्यांना पुढे केल्याच्या नंतर फुलं द्यायचे आणि दान देऊन प्रत्येक भंतेला द्यायचे. मोठे भंतेजीच्या पुढं डोंगर दिव्या उभ्या राहतील. त्याच्यानंतर नंबर 2 त्यांच्या मुली राहतील. त्यांच्यानंतर त्यांचा मुलगा आणि त्यांची मुलगी, 5ही लोक दानाना. दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विगतावन्तु गच्छन्तु देवतावता सभ्ये बुद्धा बलवत्ता प्रत्येकानं स्वयं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु साधु. दान दीजिए और वंदना कीजिए. 3 बार वंदना कीजिए. सबका लेना आराम से. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. इथं बसा. हे मागे चला. ये अपने चैनल में आएगा. यूट्यूब खोलो, मैं वीडियो सब्सक्राइब करा के देता. यूट्यूब में सर्च में जाओ. सर्वांनी जागा बांधून घ्यायचा. सर्च बोलो बुद्धा टीचिंग चैनल. वहाँ ऑडियो में जाओ. बुद्धा टीचिंग चैनल बांधा वाला धागा. चैनल हात पुढे कर. पुराना लिखा. हाँ? बस बस बस. अरे बस बस. इथं बस पुढे का. बुद्धं नमामि. बुद्ध को नमन करता हूँ. धम्मं नमामि. धम्म को नमन करता हूँ. संघं नमामि. संघ को नमन करता हूँ.